सर जय हिंद। कर्नल एस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के जय लिए। थैंक जय यू सर। राजेश। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सोशल मीडिया हो या जम्मू कश्मीर को छोड़कर दूसरे स्टेट हो, एक खबर बहुत ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो सकती है किसी भी वक्त। इवन तक हमारे रिश्तेदार तो कॉल करके पूछ रहे हैं कि जम्मू में सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमें खबरें मिल रही है कि पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ एलओसी से उस पार से खबरें आ रही हैं कि वाकई में वहां पर तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं वो धमकियां दे रहे हैं, और जिस प्रकार से मुनी तैयारियां कर रहे हैं, तो इस बात के कयास एक्सपर्ट भी लगा रहे हैं कि आने वाले 1-2 महीने बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं भारत और पाकिस्तान संबंधों को लेकर, पानी को लेकर। तो मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा बताइए कि क्या वाकई में उस तरफ दोनों मुल्क बढ़ रहे हैं एक बार? राजेश जी, इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड है, और खासकर अगर हम यूएस से ईरान इजराइल वॉर को देखते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी है। उनके मुनीर उसमें काफी अहम रोल अपनी तरफ से प्ले कर रहे हैं। जी सच्चाई ये है कि यूएस से उनको यूज कर रहा है, बट उसको छोड़िए जो भी चल रहा है वहां पे, बट उनको एलिवेट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अभी आप बात कर रहे हैं कि लड़ाई की जो संभावनाएं हैं, देखिए मेरे को नहीं लगता कि बिकॉज कोई ऐसे बैटल इंडिकेशन आ रहे हैं, ये लोगों जी। के अपने क्यास हैं, जब वो अपनी असेसमेंट करते हैं फिर वो एक डिडक्शन भी दे देते हैं। आई डाउट इफ जी। देयर गोइंग टू बी वॉर। ओके सर। अभी देखिए, पाकिस्तान हमारे साथ कहीं नहीं टिकता मुकाबले में, दैट इज द जी। नॉन एंटिटी। और अगली बार जो भी लड़ाई होगी वो हमें पाकिस्तान और चाइना एज वन ओके। एडवर्सरी वो लड़नी पड़ेगी। उसके लिए हमें तैयारियां करनी है। पाकिस्तान सिर्फ कहने की बात है, दे आर नो वेयर व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री माइट ऑफ इंडिया, राइट। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ डिफेंस प्रिपरेशन तो उनको करनी है, वो डरे हुए हैं। वो आपने देखा ही होगा कि सिंदूर के दौरान 4 दिन के अंदर जब वो घुटनों पे आ गए थे, उनके पास पैसा कुछ नहीं है, और लड़ाई के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, और पाकिस्तान उसके लिए पूरी तरह से कंगाल है। और चाइना भी जो उनकी मदद करेगा वो एक हद तक करेगा। तो चाइना की प्रॉब्लम जो है वो सी पैक के ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल सर। लगातार हमले हो रहे हैं। टीटीपी भी कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी कर रहे हैं, और उसके बाद बलूचिस्तान वाले भी कर रहे हैं। जी। पीओके के अंदर क्राइसिस है। तो इसमें जो मेन क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि पीओके के अंदर क्राइसिस को डाइवर्ट करने के लिए कैन ही डू सम एक्शन एट द एलओसी। फुल फ्लेज वॉर को तो भूल जाइए आप, जी। बिकॉज अगर फुल फ्लेज वॉर होता है, वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को पार कर देता है, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, दे आर अवेयर ऑफ दैट। ओके। तो ये हो सकता है कि कोई छिटपुट एक्शन जो है वो एलओसी के ऊपर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसको भी जारी रखना है। तो भी सुनने में ये आया था कि वो कुछ शाहीन ड्रोन जो है वो टर्की जी। से प्रिक्योर कर रहे हैं। और बिल्कुल उसके सर। बाद जैसे भी आपने बोला कि कुछ यूनिट्स को उसके वो देंगे भी, बट शाहीन जो ड्रोन्स हैं वो बेसिकली छोटे ड्रोन के खिलाफ हैं। बड़े जो ड्रोन्स हैं जिनको हम कॉम्बैट ड्रोन बोलते हैं या यूएवी है, उनके जी। खिलाफ काम नहीं करते। उनकी रेंज भी 700 मीटर से ज्यादा नहीं है, तो दैट इज नॉट ए ओके। थ्रेट टू अस। और उसका वो काउंटर नहीं है कि आप शाहीन ड्रोन ले लें। कुछ वो उनके पास चाइना के होंगे, उनकी मदद से बने ड्रोन होंगे। तो पाकिस्तान इज टू वीक एट द मोमेंट। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है, हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। उनका जो मेन एम होगा कि वो अपने प्रॉक्सीज को, अपने जी। जो मिलिटेंट हैं उनको पुश इन करने की कोशिश करेंगे टू डिस्टेबलाइज इंडिया। तो उसके लिए हमें पूरी तरह से चौकस रहना पड़ेगा। और चाइना भी इस बिल्कुल। समय अपने उलझा हुआ है, वो भी इसको पाकिस्तान को इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं उसको किसी ना किसी तरीके से उनको दूर किया जाए, और काफी हद तक उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया है। ओके। ये जो इन्होंने मीडिएशन के लिए चुना है, जिसमें ये शहबाज भी बड़े रोब से जाते हैं, और आपने जनेवा में देखा उनकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो चेहरा उतरा हुआ था। तो एग्री। ये एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो है, इनके पास ना पैसा है ना संसाधन है, और ईरान के साथ इनके कोई अच्छे रिश्ते हैं भी नहीं। बस ये कि अब न्यूक्लियर पावर के ऊपर ही उछल रहे हैं, और उसमें भी कितनी देर उछलेंगे। उनकी अपनी अंदरूनी स्थिति बहुत खराब है। सो आई डोंट कंसीडर पाकिस्तान एज ए थ्रेट, बट चाइना एंड पाकिस्तान, दे आर ए वेरी वेरी वाइबल थ्रेट व्हिच वी मस्ट नॉट टेक देम लाइटली। ओके।